Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर बहुत घातक हमला बोला था। इस हमले में रूस के 40 से अधिक बॉम्बर जमीन पर ही नष्ट हो गए थे। यूक्रेन की मीडिया के अनुसार रूस को एक झटके में $7 बिलियन से भी अधिक का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के इस हमले के बाद यूरोप को अब डर है कि रूस इसका कितना खतरनाक जवाब देगा। रूस के हमले की संभावना को देखते हुए यूरोप में हाई अलर्ट है। यूरोपीय देश ब्रिटेन ने इस खतरे को देखते हुए हाल ही में 12 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई है और युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर अब रूस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन के राजनीतिक सलाहकार सीनेटर एलेक्सी पुस्कोव ने ब्रिटेन द्वारा परमाणु पनडुब्बी बनाए जाने को लेकर कहा है कि ब्रिटेन रूस के साथ एक लंबा युद्ध लड़ना चाहता है। पुतिन के राजनीतिक सलाहकार ने इसके साथ ही कहा कि ब्रिटेन रूस के साथ एक लंबी कोल्ड वॉर की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, एलेक्सी पुस्कोव ने आगे ये तक कह दिया कि ब्रिटेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अमेरिका, रूस और चीन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्रिटेन की ओर से 12 नई परमाणु पनडुब्बियां बनाए जाने की योजना पर रूस की तरफ से एलेक्सी पुस्कोव ने कहा कि व्यवहारिक रूप से यह निरर्थक है। एलेक्सी पुस्कोव ने ये जो बात कही है कि ब्रिटेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अमेरिका, रूस और चीन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका क्या अर्थ है? ब्रिटेन कितना ताकतवर है और क्या रूस के सामने वो टिक पाएगा? आइए जानते हैं। रूस के पास एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री मिलाकर टोटल 32 लाख से भी ज़्यादा सैनिक हैं। वहीं यूके के पास सब मिलाकर 2 लाख के करीब सैनिक हैं। यानी रूस और ब्रिटेन की सेना में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा मिसाइल और फाइटर जेट विमानों में भी रूस ब्रिटेन से कहीं ज़्यादा आगे है। हालांकि ब्रिटेन एक नाटो मेंबर है जो उसके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर रूस और ब्रिटेन भिड़े तो ये देखना होगा कि अमेरिका यूरोपीय देशों को बचाने के लिए रूस से भिड़ेगा या नहीं। खैर, कुछ भी हो, यूरोपीय देश इस समय एक युद्ध के खौफ में जी रहे हैं और लगातार अपना सैन्य बजट बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यूरोप के 3 बड़े देशों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन तीनों देशों की सेनाओं के नंबर्स को देखें तो ये 8 लाख के करीब हैं। यानी ये रूस की सेना का तिहाई भी नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप का क्या भविष्य होता है।